हमें काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आई, अच्छी वाइब्स आई कि स्टार्टअप इंडिया काफ़ी कुछ कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए। प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर ही 2016-17 के आसपास मैंने जर्नी शुरू करी थी। नए नए बिल पारित किए जा रहे हैं जिससे खास करके ये जो राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो नवाचार इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा मिले और भारत जॉब सीकर ना बनकर जॉब क्रिएटर बने। कार्ट, मेरा नाम है अमन पोरवाल, मैं मॉम्स कार्ट का फाउंडर हूँ। मॉम्स कार्ट एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो इंडियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, महिला गृह उद्योग, मॉमप्रेन्योर्स को डिजिटलाइज करता है। बिना किसी भी रुपए का इन्वेस्टमेंट के हमारे ऐप की मदद से भारत का महिला गृह उद्योग या ऐसी कोई भी वुमेन जो अपने घर से बिजनेस करना चाहती है, कोई भी मॉमप्रेन्योर अपना बिजनेस डिजिटलाइज कर सकती है। हमारा स्टार्टअप का चयन हुआ था स्टार्टअप महाकुंभ जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है 18, 19, 20 मार्च को भारत मंडपम में। यहाँ पे आज हमने पीएम मोदी जी के साथ इंटरेक्ट करा और हमें काफ़ी अच्छी फीलिंग्स आई, अच्छी वाइब्स आई कि स्टार्टअप इंडिया काफ़ी कुछ कर रहा है स्टार्टअप्स के लिए। और हमारा स्टार्टअप भी आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की नीश में सेगमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। और हम सब यही चाहते हैं कि हम सब, जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि हम भारत को थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी में शामिल कर लेंगे नेक्स्ट टर्म में, सो स्टार्टअप की एक अहम भूमिका रहेगी। सो हम भी एज अ स्टार्टअप फाउंडर, हमारा भी यही एम रहेगा कि हम जल्द से जल्द हमारे स्टार्टअप की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर सकें और इंडियन स्टार्टअप इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन एक अच्छा अहम भूमिका निभाए। मैं एक स्टार्टअप मेंटर की तरह काम करता हूं। मेरा काम है कॉलेज लेवल पर जाकर बच्चों की मेंटरिंग करना, उनको गाइड करना। प्रधानमंत्री जी ने अभी अंदर अनुरोध भी किया कि ऐसे जो भी लोग जो मेंटर हैं वो कॉलेजों में जाएं। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर ही 2016-17 के आसपास मैंने जर्नी शुरू करी थी और विगत 5 वर्षों में लगभग 185 कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाकर मैं लगभग 3 लाख बच्चों से बात कर चुका हूँ, संवाद कर चुका हूँ। और अपना हमने एसोसिएशन भी बनाया जिसमें हम अलग अलग 21 काउंसिल्स में काम कर रहे हैं। जैसा भी प्रधानमंत्री जी ने भी अपना अंदर विचार रखा कि आने वाले कुछ साल में हमें, अभी तो हम थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, लेकिन हमें नंबर 1 के पायदान पर आना है। भारत ऐसा देश जो विकसित भारत 2047 का सपना देख रहा है, जहां पर 6.5 करोड़ के आसपास MSMEs हैं। हम यूनिकॉर्न्स का सैकड़ा मार चुके हैं, 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हो चुके हैं। तो ऐसे में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खास करके उन स्टार्टअप्स पर। और स्टार्टअप एक ऐसी कड़ी है जो 10 में से कहा जाता है कि 9 स्टार्टअप फेल होते ही हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अच्छी मेंटरिंग के द्वारा हम उनको अच्छे लेवल पर लेकर जाएं और प्रयासरत हैं कि हम विकसित भारत 2047 में अपनी भूमिका अदा करें। प्रधानमंत्री ने आप लोग को मोटिवेट भी किया, कैसे आगे भविष्य की रणनीति, कैसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बननी है, इसमें आपका किस तरह से योगदान होगा, इसके संदर्भ में भी कहा। किस तरह से आप लोग, देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से हम लोगों को गाइड करते हैं, वो प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन हम सबके अभिभावक के तौर पर भी काम कर रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें, जैसे कि दिल्ली के अंदर G20 का प्रतिनिधित्व किया गया, तो हर सेक्टर में हमें संभावनाएं मिल रही हैं। और बहुत से ऐसे क्षेत्र थे, जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें तो लगातार चीज़ें रिविजिट की जा रही, रिवाइज की जा रही, रीएनालिसिस की जा रही, रिपोर्ट सबमिट की जा रही और नए नए बिल पारित किए जा रहे हैं जिससे खास करके ये जो राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स है, जो नवाचार इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा मिले और भारत जॉब सीकर ना बनकर जॉब क्रिएटर बने। मैं युवा का फाउंडर हूँ। युवा एक इंडिया का फर्स्ट इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म है फॉर टीनेजर्स। जैसा कि मोदी जी का भी कहना था कि वी हैव टू बी द वर्ल्ड थर्ड इकोनॉमी, तो वो स्किल्स के बिहाफ पे बन सकती है। हम लोग ये चीज़ स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। तो अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे 2 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं और 300 से ज़्यादा स्कूल्स में हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग IIM अहमदाबाद और IIM बैंगलोर से द्वारा फंडेड है एंड अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग स्किल्स में बच्चे ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ले सकते हैं। किस तरह की सफलता आपको अगर कहें, अचीवमेंट की बात करें, जब से आपने शुरू किया स्टार्टअप, क्या हासिल किया है? तो सबसे बड़ी सफलता तो ये रही है कि हमें एक नए आइडिया के लिए एक्सेप्टेंस मिली है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, हम फर्स्ट मूवर है कंट्री में जो उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट एजुकेशन में ऐसी कुछ चीज़ हुई जिसके कारण हम आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्सो फंडिंग में भी हमने 35 लाख रुपए IIM अहमदाबाद के थ्रू सीड फंड स्कीम के थ्रू लिए थे। तो ये मोदी जी की जो पॉलिसी या मेकिंग हुई है, उसी के बाद से ये सारी चीज़ हुई है। उसके बाद में हमने और 1.5 करोड़ का फंड रेज करा। तो कुल मिला के जब हमें सीड फंड स्कीम के थ्रू एक बेसिक 35 लाख का सपोर्ट हुआ, उसके बाद हमको और एंजल इन्वेस्टर से 1.5 करोड़ का सपोर्ट मिला। आखिरी सवाल कि आपको ये जो मोटिवेशन है ये स्टार्टअप में आने का, ये कहाँ से मिला? ये हम लोग 3 फ्रेंड्स हैं, 3 को फाउंडर हैं, चेतन जाजपुरी, राघव परसाई और मैं रोहित जैन। हम तीनों इंदौर को बिलोंग करते हैं। तो हमारी सिटी में ऑलरेडी एक वाइब है जहाँ पे स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाता है। ऑल्सो हमारे कॉलेज से ही वी वर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप सेल एंड फैमिलीज़ में भी काफ़ी देखते हैं। बिलोंग टू जैन फैमिली, तो थोड़ा घर में भी देखते आना हुआ है। तो ये सारी कुछ रीजंस थे एंड वी गॉट द राइट पीपल एट द राइट टाइम। तो चेतन जो मेरा पार्टनर है, ही वांटेड कि कुछ शुरू ही करें, तो इसलिए वी ऑल स्टार्ट।